नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी रणभूमि में यानी कि पूरी तरह से तैयार है दिग्गज उतरने के लिए। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में अगर बात करें तो 26 अप्रैल को होंगे चुनाव, और अगर बात करें उधमपुर कठुआ डूडा की तो वहाँ पर होंगे 19 तारीख को मतदान होगा। उसी के पार्टी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें और वहीं पर अगर बात करें तो हर सियासी पार्टी ने अपने दिग्गज उतारे और हर पार्टी अपने वर्चस्व दिखाने के लिए पूरी तरह से दमखम दिखा रही है। वहीं पर अगर बात करें ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स भी अपने प्रत्याशियों को आने वाले समय में चुनावी मैदान में ज़रूर उतारेगी। क्या लक्ष्य लेकर आए हैं, क्या मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, इन सारे विषयों पर बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं डॉक्टर एम.यू. दुआ हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड ANP के। चलिए जानते। सबसे पहले आपका स्वागत है। दैनिक सीओ टाइम्स को मैं अभिनंदन करता हूं, आपके चैनल से सभी जनता को, खास करके जम्मू रीजन के और JNK के तमाम वासियों को। आज ये लोकतंत्र का पर्व जो 5 साल के बाद आता है, हम इस बात को एक एहसास लेते हैं कि जो हमारे संविधान में बाबा आम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया, ये बहुत बड़ा अधिकार जो मत देने का अधिकार है, जहां ये मत को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। हर जनता का एक ड्यूटी है कि अपने ये जो करोड़ों अरबों रुपए का जो वोट देने का हक है, उस हक को आप उसको पूरा कीजिए, ज़रूर वोट दीजिए। और किसी बहकावे में या किसी बिक्री में या शराब में या आप मुर्गी में या जो है किसी के कहने में 500,000 में ना बेचे, क्योंकि आपका वोट करोड़ों का वोट है। रही बात कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि यह गुप्त मतदान होता है और आप घरों से निकल करके कहीं पिकनिक मनाने ना जाए, आप इस वोट का ये करें। और रही बात कि जम्मू कश्मीर का, तो जो 6 सीट है जिसको पहले चरण में उधमपुर और आपका जम्मू में जो होने जा रहा है, ऐसी सूरत में हम चाहेंगे कि यहाँ की नागरिक अपने हक और अधिकार के लिए, अपने आर्थिक आज़ादी के लिए, ताकि उनको रोजगार मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको शिक्षा मिले और अपनी सामाजिक भागीदारी मिले। आज जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जो कॉर्पोरेट पार्टी अपने को कहती है, उसने अपनी मैनिफेस्टो में उसने रोजगार की बात नहीं उठा रहे, वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं उठा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात कर रहे हैं, जात पात की बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं और सिर्फ इन प्रकार तरीके से सत्ता पाना चाहते हैं और उनका कोई मंशा नहीं है, सिर्फ नफरत और लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं। तो हमें उन्हें बाहर करना है और जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं उनके हक अधिकार मिले और वो अपने हक के लिए लड़े। और इसीलिए मैं खास करके जम्मू की धरती पर इसलिए आया हूं कि एक नरेश टल्ला जो एक लगातार जम्मू के लिए काम किया है, जनता के लिए आवाज उठाया है, मानवाधिकार के लिए वो लगातार काम किया है। आज जब वो बड़े पार्टियों से बात किया तो बड़े पार्टियां पैसे लेकर के टिकट बेच रही है, तो उन्होंने कहा मैं देखता हूं, और तब वो इंडिपेंडेंट अपना नेकलेस चुनाव चिन्ह लेकर के उतरे हैं। और जो है 26 तारीख को उनकी वोटिंग है, तो हम देखना चाहते हैं कि जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में वो सक्षम है या नहीं है, या वो बहना चाहते हैं नदी और नाले के साथ और वो जो है भीड़ के साथ, तंत्र के साथ बहना चाहते हैं। इसलिए एक परीक्षा है और मैं खास करके ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और अहरा नेशनल पार्टी जो पूरे भारत में करीब 150 कैंडिडेट हम लोग उतार रहे हैं, हमारे अलायंस है ग्रैंड अलायंस, राष्ट्रीय महागठबंधन, जिसको मिला करके पूरे भारत में हम लोग 400 कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। कश्मीर में भी हम लोग कुछ नुमाइंदा के लिए आए हैं और हम जा रहे हैं, आज ही अनंतनाग जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, बारामूला जा रहे हैं, ताकि हम वहाँ अच्छे सच्चे लोगों को देख करके उम्मीदवार उतार सके हक के लिए। तो ये हम काम कर रहे हैं और हम आपके चैनल से हम आग्रह करते हैं, उम्मीद करते हैं कि नरेश टल्ला को, जो हमारे आपके जम्मू के बीच में रहते हैं और वो जनता के बीच में उनके दुख दर्द के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, उनको कानूनी सलाह देते हैं, उनको कानूनी वकील देते हैं, वो हर तरह से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, वो हर जगह वो खड़े होकर के लोगों को साथ देते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको वोट दें और उसके लिए
ह्यूमन राइट्स, और अहरा नेशनल पार्टी उनका समर्थन करती है कि उनको दे। हम जरा देर हो गया, नहीं तो हम अपनी पार्टी से उतारते, लेकिन अभी वो करें। आने वाले जो हमारे जो लोकल है या डीसीसी का चुनाव है या विधानसभा का है, हम अपनी तैयारी के साथ, अपने नौजवानों के साथ हम 90 के 90 हम विधायक जम्मू कश्मीर के घाटी में उतारेंगे और ये दिखाएंगे कि हमें आज़ादी, तो पूरी तैयारी करेंगे। हमारे साथ नौजवान है, हमारे साथ जर्नलिस्ट है, हमारे साथ वो महिलाएं हैं जिनको हक अधिकार छीना जा रहा है, और हमारी मैनिफेस्टो में कहता है कि 50-50 की भागीदारी देंगे, जहां पुरुष और वहां महिला 50-50 होगा। आप सरकार, आप भेद करते हो। जो महिला विधेयक लाया उसमें 23% का प्रावधान बना, जबकि हमारे 54% महिलाएं हैं, और आप उस विधेयक को अभी तक पास नहीं किया। आपने खाली संसद में कर दिया, लेकिन उसको लागू कब करोगे? तो आप कहते हो कि मैं सत्ता में आऊंगा तब। आप सभी लोग, और तब मैंने कहा उनमें और हम में यह फर्क है कि वो जुमलाबाजी करते हैं, वो जो वादा कर रहे हैं, वो जो एजेंडा निकाल रहे हैं, वो सिर्फ बहकावे और फ्री और ये और वो की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आपने एजेंडा दिया है तो उसके लिए आप एफिडेविट भरिए, आप शपथ पत्र भरिए, सुप्रीम कोर्ट से भरिए कि अगर आपकी वादा पूरा नहीं होगा तो आप अचल संपत्ति आपकी जब्त होगी, आपकी मेंबरशिप खत्म होगा और आपकी पार्टी जब्त होगा, आपकी पार्टी बंद होगा। और ये शपथ अहरा नेशनल पार्टी भरने जा रही है। एक नया इतिहास भारत के अंदर रचेगा, एक नया जोश और उमंग लेकर के। 65 करोड़ जो हमारे नौजवान हैं, हम उनमें से IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर और पढ़े लिखे लोगों को, और जितने बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं उनको बाहर कर करके हम अपनी एक मुकाम भारत में बनाने जा रहे हैं। आपसे जरूर करूंगी, आप दिल्ली से हैं, आप भली भांति जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखते हैं कि आखिर किस तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही है। हमारे युवा जो है, हर पार्टी अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इलेक्शन आते हैं तो तब घरों से बाहर निकलते हैं। कुछ नेता हैं जो जाते भी हैं, पर जिनकी जिम्मेदारी वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आने से आज डर रहे हैं। आखिर क्या वजह, किस तरह के नेता होने चाहिए, किस तरह से जनता को, उन प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए जो जनता के दर्द को अपना दर्द समझे, जो युवाओं की बेरोजगारी को समझे कि नहीं इन्हें खत्म करना। यानी ये सारे, जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्हें जो भी कैंडिडेट है उन्हें एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट में देना चाहिए कि अगर हम ये वादे करें, अगर हम वादे पूरे नहीं करते हम सियासत को ही छोड़ देंगे। तो ऐसी चीजें होना कितना लाजमी जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में खासकर बहुत जरूरी है। जर्नलिस्ट महोदया, आज हमारा क्या है कि हम लोगों ने कभी राजाओं के चंगुल में रहे, हम गुलाम रहे, फिर हम 800 साल मुगलों के गुलाम रहे, उसके बाद 196 साल हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, और मानसिक गुलामी में हम जीते रहे हैं। और आज भी कमोबेश जो सत्ता में 76 साल से रह रहे हैं, वो हमें जो है शिक्षा से दूर रख रहे हैं, स्वास्थ्य में बीमार करके रख रहे हैं, उनके में भेदभाव है, असमानता की खाई है। हमारा संविधान के अंदर जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18 है, हमें जो बोलने की अभिव्यक्ति 19 है, हमारे जर्नलिस्ट की बोलने की अभिव्यक्ति छीना जा रहा, हमें जीने की आर्टिकल 21 है, हमारा फिर समानता 25 और 28 में 42 है। इन तमाम जो हमारे संविधान के अंदर बाबा अंबेडकर ने दिया, आज जय भीम की बात हो रही है, आज जो है दलित शोषित की बात हो रही है, आज 85 और 90 और 10% की बात हो रही है, लेकिन वो जो है समझदारी भागीदारी नहीं मिल रहा है। और कश्मीर खास करके यहाँ के जो बाशिंदा हैं वो गुमराह हो गए हैं, या हमारे नेता उनको बंधक बना रखा है और किसी तरह से उनको जो है चुनाव के वक्त में उनको खरीदना चाहता है। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल से कि आप अपना करोड़ों का वोट बेचो नहीं, आप कीमती हो, आप अपने बीच में से, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो छोटी पार्टी का हो, अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधियों को चुने, ताकि आपका घाटी, आपका जम्मू कश्मीर का विकास और सही मायने में बात कही, मुर्गी के लिए ना जाइए, किसी और अन्य चीजों के लिए ना जाइए, खाने पीने के लिए। इसके पीछे का क्या, जो आपने बड़ी बात कह दी है कि होता है ऐसे इलेक्शंस में ऐसी चीजें। हाँ, बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, मैं अभी बीच में कर्नाटका में था, वहां 2-2 मुर्गी बांटे जा रहे थे, बोतल दिए जा रहे थे, एक पौवा दूध दिया जा रहा था। तो ये सब जो परिपाटियां चल करके हमारे करोड़ों का वोट को ये जो तरीके से खरीदना चाहते हैं, गरीब लोग नहीं मालूम कि उनको जो है वोट कितना कीमती है, लोकतंत्र की खूबसूरती को नहीं जानते, आज हमारे संविधान को नहीं जानते, उनको पढ़ने नहीं दिया गया है, उनको संविधान के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको आर्टिकल नहीं है। चंद लोग हैं जिनको क्रीम लेयर में उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है, और कहीं ना कहीं जो स्वर्ण लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो काबिज हैं सत्ता में, वो काबिज हैं, सभी पदाधिकारी बने हुए हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो,
कार्यपालिका हो, विधायिका हो, हर जगह वही बसे हैं। तो हमें सबकी को आगे साथ लेना होगा और इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर में एक प्रयोग करना होगा। इनके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, इनकी आवाज कुचली जा रही है, यहाँ महिलाओं को सही अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है। तो हम उनके हक के लिए हम आगे आना चाहते हैं और उनको बराबर का हक मिले और इसीलिए जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा होगा, एक नया रास्ता होगा और वो मानवाधिकार होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि सर्वजन हिताय और तीसरी बार मैं कह रहा हूं कि सर्वजन हिताय मानवाधिकार होगा और उसके अंदर हक अधिकार की बात होगी, आर्थिक आजादी की बात होगी, समानता की बात होगी और वो भी शपथ पत्र के साथ। दुआ जी, हमेशा अगर बात करें जम्मू कश्मीर की राजनीति तो एक मुद्दा रहता है कश्मीर घाटी का। क्या नई रणनीति आप लेकर आए हैं कश्मीर के लिए? क्या नई जो स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं सर, जनता प्रभावित हो? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहली बात है कि हम जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए, यहाँ के नौजवान और महिलाएं और जो नौजवान युवतियाँ हैं उनके हक अधिकार के लिए, उनको सही मुस्तकबिल देने के लिए, हम उनको एक राह देने के लिए, एक नए जनरेशन को जो जहाँ पे 40-50 साल से इस पे कब्जा करके राजा की तरह यहाँ पे लोकतंत्र को बना रखा है, हम सही माने में लोकतंत्र यहाँ लाना चाहते हैं और अमन और शांति हो और सबका हक अधिकार हो। तो उसके लिए हम लोग जो है ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करना चाहते हैं। यहाँ पे नौजवानों को जिनको मौका नहीं मिल रहा उनको हम लोग मौका देना चाहते हैं कि आप युवा पीढ़ी को आगे लाना, युवा पीढ़ी को हम लाना चाहते हैं कि आप भी इस सत्ता का हकदार बनिए, आप भी जो है राजा बनिए। जो आज जो कह रही है कि मैं सेवक हूं, चौकीदार हूं, आप वो मलाई खा रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं, तो क्या आपका हक नहीं बनता? तो आपका जो जमीन है, आपका जो व्यापार है, आपका जो हक अधिकार है वो आपको बराबर मिले और उसके लिए हम यहाँ के लोगों को लामबंद कर करके उनको जोड़ करके हम उनकी विकास और आगे बढ़ाना चाहते हैं। दुआ साहब, आपने अभी लोकसभा की जो इलेक्शन के लिए आपने कंटेस्टेंट जो नरेश तल्ला जी को मैदान में उतारा, यानी शुरुआत हो चुकी है। तो आने वाले समय में सितंबर से पहले अगर असेंबली चुनाव होते हैं, क्या लगता है सारी की सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे चुनावी रणभूमि? जर्नलिस्ट महोदय, यही हमारी कोशिश है कि आने वाले जो विधानसभा है 90 के 90 सीट पे हम लोग नौजवानों को, महिलाओं को बराबरी की समानता देंगे, उनका जो हक अधिकार है देंगे और पूरी ताकत से, पूरी तैयारी के साथ हम लोग जो है 90 के 90 विधायक को हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं। और उसके लिए कि जो आज बेईमानी हो रही है, आज जो ईवीएम में जो घपला हो रहा है, 2 साल से हमने कहा ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, और फिर कहा कि अगर ईवीएम नहीं हटता है तो आप बैलेट से चुनाव करते हैं, तो बैलेट और जो वीवीपैट है उसका सबका सामान आपको जो है मिलान करना होगा। और इस पे सुप्रीम कोर्ट पे संज्ञान लिया है और हमारी लगातार इसमें मांग हो रही है। हम लोग बहुत सारे जो है उनको जो है सब लेटर भी दिया है और हम लोग पीएल भी डाला है। तो हम इस तरह से ज्ञापन दे करके सरकार को हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जनता का जनप्रतिनिधित्व करता है, वो सरकार का ना हो, जनता के लिए काम करें, जनता को परेशान ना करें। छोटे छोटे जो हमारे नुमाइंदे हैं उन आपने पूरी तरह से बताया कि आने वाले समय में इन फ्यूचर आपकी क्या स्ट्रेटेजी, आप बता रहे हैं कि बराबर का दर्जा मिलेगा, महिलाओं और युवकों को मिलेगा और न्यू जनरेशन को आगे लाया जाएगा। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की राजनीति को देखें तो वही पुराने चेहरों को फिर से यानी कि रिवाइज किया जा रहा है, जिसे जनता नापसंद कर रही है, क्योंकि वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं जनता तक पहुँचते नहीं हैं, उनके काम नहीं हुए हमारे। और आने वाले समय में काफ़ी सारे इलेक्शन, अगर बीडीसी की बात करें, डीडीसी की बात करें, और इसमें आपका क्या, किस तरह से आपकी रहेगी? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले तो अभी हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 6 सीट हैं उनमें से जहां 2 तो हमने लूज कर गए हैं, लेकिन वहां पे नरेश तल्ला जी को हम जो है एक सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जीतें और उनको नेकलेस पे वोट दे करके उनको जिताएं। रह गई 4 सीट के लिए हम प्रयास में हैं, उसके लिए हम लोग अच्छे कैंडिडेट को चुन रहे हैं। अगर आपके या हमारे आपके चैनल सुन करके हमसे संपर्क करते
करते हैं और वो योग्य हैं तो हम उनको जरूर मौका देंगे, उनको साथ देंगे और लोकसभा को हम जिताएंगे। लेकिन हम यहाँ पे लोकसभा के साथ बैठ नहीं जाएंगे। हम लगातार डीडीसी और जो लोकल है पंचायत का चुनाव है उसके लिए हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, बूथ पे जा रहे हैं, सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब जगह हम ह्यूमन राइट्स का बहुत सारे उसका एक चयन बनाने जा रहे हैं, उनको पदाधिकारी बनाने जा रहे हैं, जिसकी हम तैयारी कर करके उनको चुनाव लड़ाएंगे। और साथ साथ वहां भी हम नहीं बैठ रहे हैं, एक कदम और बढ़ा रहे हैं कि हमारा जो सितंबर से पहले विधायिका का चुनाव है उसकी भी हम तैयारी करते हुए 90 सीट के 90 हम लोग जो है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर दोनों से, जम्मू कश्मीर दोनों मिला करके, चूंकि कश्मीर में 46 है और यहां है, बाकी लद्दाख में दे दिया है, जबकि पहले कश्मीर में 54 था, 18 थे एक एमपी के नीचे विधायिका, लेकिन अभी कश्मीर में 46 हुए, तो उनको सब मिला करके 90 सीट पे हम लोग जो है दावा ठोकने जा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि यहाँ के जो कश्मीरी हैं, डोगरा हैं, पंडित हैं और समाज के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो तमाम लोग मानवाधिकार को साथ देंगे, मानवीय मूल्यों पे, मानवता के नाम पे अपने राज्य को अव्वल बनाएंगे और वो जो है अहरा नेशनल पार्टी उनको करके दिखाएगी। और यही हम विश्वास के साथ आपके राज्य में हम बोलो भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ किसी तरह का नफरत नहीं होगा, यहाँ पे किसी तरह का आतंक नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति और शांति, अमन होगा और भाईचारा होगा। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एमयू दुआ, जो कि दिल्ली से और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और लगातार उन्होंने कहा कि जनता को जानना होगा हमारे हक हकूक क्या है, किस तरह से उनकी हमें रक्षा करनी है। और आज देख रहे हैं अगर आज जिस तरह का माहौल है, हकों का हनन हो रहा है, हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। कि जम्मू कश्मीर की अगर राजनीति की बात करें तो आप जानते हैं कितनी पेचीदा राजनीति और हमेशा चर्चाओं में रहती है। और ये डॉक्टर जो एमयू दुआ है एक साफ तौर पर दावा कर रहे हैं आने वाले समय में, अभी तो फिलहाल इन्होंने कहा कि लोकसभा की जो चुनाव है, जम्मू रियासी की जो सीट है उस पर खड़ा कर रहे हैं ये नरेश तल्ला जी को। और एक नई सुबह, नई सोच के साथ और युवाओं को मौका मिलेगा आने वाले समय में, जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि एक आम इंसान को, आम युवा को, आम युवती को बराबर का हिस्सेदारी मिलेगी इस सियासी विकल्प हम लोग देने जा रहे हैं। मोहतरमा आप जर्नलिस्ट महोदया, कि हम लोग एक नया विकल्प के साथ आ रहे हैं जहां जात पात नहीं होगा, जहां ऊंच नीचे नहीं होगा, जहां कोई बाउंड्री नहीं होगा और सिर्फ अमन और शांति और इंसानियत, मानवता का एक लड़ाई हम लड़ेंगे। और इस तरह से हम लोग जो है बाहरी लोग जो आ करके हमारे जम्मू कश्मीर को गंदा करना चाहते हैं, उनकी मंसूबा को, उनकी सोच को हम लोग ध्वस्त करेंगे। जी धन्यवाद। साफ तौर पर कहा एक नए विकल्प के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए बदलाव के साथ आने वाले चुनावी रणभूमि में उतारेंगे अपने प्रत्याशी। फिलहाल जनता क्या चाहती है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। क्या वाकई जो इस समय डॉक्टर साहब से हमारी पूरी वार्तालाप हुई जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर, जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्नति को लेकर, खास करके कश्मीर के हालात को लेकर, तो क्या जनता इनसे सहमत है? जो उन्होंने सारी त्रुटियां बताई और आने वाले समय में इनका एक विकल्प और संकल्प जो लेकर आए हैं, उस पर जनता अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।